हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, शाम शाम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। हमारी ये मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास नंबर जो है 16 होने वाली है। और आप सभी अगर हमारे जो है चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप सभी जानते हैं कि ये हमारी जो श्रृंखला चल रही है ये बीपीएससी घटना चक्र 2026 के बीपीएससी टीआरई 4 के एग्ज़ाम के लिए हमारी तरफ से चलाई जा रही है आप सभी लोगों के अनुरोध पर। इसमें हमने जो है 15 क्लासेस देख लिए थे। आज हमारी 16वीं क्लास है और इसमें हम मारले मिंटू सुधार, दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन और जो गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन थे उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। देखिए, आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए एज अ मोटिवेशन वर्क करता है, तो आप सभी जो है प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दिया करिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। देखिए, इस पीडीएफ की इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और जो है जोलॉजी, बॉटनी, बिहार जीके, जीएस स्पेशल, इन सभी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आप वहां जाकर उसको भी देख सकते हैं। तो हम देर नहीं करेंगे, हम अपने क्लास को शुरू करेंगे और आप सभी लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पीवाईक्यू आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आप जो है जानते होंगे कि कैसे कैसे जो है पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। ये मैंने आपको विद एग्जाम्पल बताया हुआ है। अगर अभी वीडियो में देखिए कहीं ना कहीं रिपीट होंगे तो मैं वो भी आपको बताऊँगा। पहला सवाल यह है कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का जो है आरंभ किया था। अब देखिए, ये मार्ले मिंटो सुधार ही था, जिसको हम भारतीय परिषद अधिनियम 1909 बोलते हैं। सबसे पहले इसी ने जो है अलग या पृथक निर्वाचक मंडल जो है आरंभ किया था, और धीरे धीरे फिर जो है दरार पड़ती जाएगी और बंटवारा होता गया। तो इसके लिए डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, ये सवाल जो है 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया था। देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, इसके द्वारा जो है ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई और इसके अंदर व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। अगला सवाल देखिए, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। तो राजेंद्र प्रसाद ने जो है, जो 63वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, इन्होंने जो है लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है मुस्लिम लीग का गठन करवाया और उनकी शर्तें जो है मानी थी कि हम आपको पृथक निर्वाचक मंडल देंगे, और वहीं से सारी कहानी जो है शुरू होती है। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 63rd बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, राजेंद्र प्रसाद द्वारा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी आपको कहा जा रहा है कि राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना गया है। धर्तव्य है कि मिंटो द्वारा वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों में प्रस्तुत सांप्रदायिक जो है प्रतिनिधित्व प्रणाली ने सांप्रदायिकता को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया, जिसकी परिणति अंततः विभाजन में हुई। अगला सवाल देखिए, दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन से संबंधित होने वाला है। इसमें कहा जा रहा है कि भारत की राजधानी जो है ये कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई। तो कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई, तो आप सभी को पता है कि 1911 में जो है घोषणा हुई और 1912 में जो है ये बदल दी गई थी। तो ये विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली में ही दिसंबर 1911 में सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द करके साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की घोषणा की थी। अगला सवाल देखिए, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया, ये आपसे पूछ रहा है। अब देखिए, यहाँ पर 1911 भी है, 1912 भी है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए घोषणा जो हुई थी वो तो 1911 में हुई थी, लेकिन जो स्थानांतरित की गई थी वो 1912 में की गई थी। इसीलिए इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में ये सवाल जो है पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ। बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो है कब प्राप्त हुआ था। तो इसका भी सही जवाब आपका हो जाएगा 1912 में। ये सारे काम जो है 1912 में हुए थे। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, 1911 में, जब दिसंबर 1911 में ये घोषणा हुई, जब दिल्ली दरबार लगा, उनके टाइम पर ही घोषणा की गई कि दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने जो है बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया था, और साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया।
यह विभाजन वर्ष 1912 से लागू हुआ और 1 अप्रैल 1936 को जो है उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया। अगला सवाल देखिए, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? तो बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग हुआ था? तो ये जो है 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ और 1936 में जो है उड़ीसा से भी अलग हुआ। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका पहला विकल्प हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जिसमें लखनऊ समझौता हुआ था, न गरम दल नरम दल मिले थे, वहीं से यह सवाल है। 65वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 का सवाल है और इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न जो है प्रस्तुत किया था? मतलब इस अधिवेशन में बिहार के नील किसानों की दुर्दशा जो है ये सबके सामने जो है किसने रखी थी? इस प्रकार के भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं लैंग्वेज बदल के। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये बिहार के एक किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, इन्होंने जो है ऐसा किया था और सभी का ध्यान जो है इस तरफ आकर्षित किया था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल, याद रखिएगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में बिहार में नील उगाने वालों का प्रश्न चंपारण के कृषक जो है राजकुमार शुक्ल ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने ही गांधी जी से भेंट कर उनसे चंपारण आने का आग्रह भी किया था। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? देखिए, ऊपर का सवाल देखिए सेम टू सेम है, उसमें किसने जो है ध्यान आकर्षित किया था ये पूछा गया। अब इसमें जो है चंपारण समस्या जो है कब चर्चा का विषय बना, कौन से अधिवेशन में, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था वहाँ पर इसकी चर्चा की गई थी। यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में आपको लखनऊ 1916 नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए आपका ई विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर या टीआरई एग्जाम में हम कह सकते हैं ये सवाल पूछा गया था और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, वर्ष 1916 में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जो चंपारण के किसानों के प्रतिनिधि थे, इन्होंने चंपारण की समस्या को लेकर गांधी जी से मुलाकात की और गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किया। शुक्ल जी के अनुरोध पर गांधी जी 1917 के चंपारण आंदोलन का इन्होंने सफल नेतृत्व भी किया था। अगला सवाल देखिए, लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता देखिए 1916 में हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं, लखनऊ अधिवेशन में, इसीलिए इसको लखनऊ समझौता कहा जाता है। यहाँ पर लीग और जो है कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था और गरम दल और नरम दल जो है एक हो गए थे, उनका भी समझौता हो गया था। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। ये भी बीपीएससी टीआरई में पूछा गया सवाल है। देखिए, वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। इसके अतिरिक्त कांग्रेस, गरम दल और नरम दल के मध्य भी समझौता हुआ था। देखिए, ये भी कभी कभी पूछता है आपसे, बहुत बार पूछा गया है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, आप इसको याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, होम रूल लीग से हमारा सवाल जो है ये होने वाला है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो तिलक का बिल्कुल था, ठीक है, एनी बेसेंट का बिल्कुल था और इसमें जो है एम सुब्रमण्यम अय्यर भी शामिल थे, लेकिन टीएस अलकॉट जो है ये शामिल नहीं थे। तो डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, टीएस अलकॉट होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। तिलक ने अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग आरंभ किया और एम सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से संबंधित हैं। अगला सवाल देखिए, 1915 में होम रूल लीग जो है किसने प्रारंभ की थी? वैसे तो 1915 में किसी ने नहीं की थी, 1916 में ही सबकी हुई थी, लेकिन जो है इस यहाँ पर जो है जवाब जो है माना गया है कौन सा? तो ये आपका बी विकल्प माना गया है, एनी बेसेंट को। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। स्कूल टीचर हेडमास्टर मतलब बीपीएससी टीआरई में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, वर्ष 1915 में होम रूल लीग प्रारंभ करने का विचार सबसे पहले जो है एनी बेसेंट द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इसीलिए यहाँ पर बी विकल्प सही माना गया है। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा अपनी होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखिए, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये सवाल पूछा गया है। तो ये कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तिलक के समर्थकों ने तो परंपरा ही बना दी थी जिस पर कांग्रेस बहुत वर्षों तक टिकी रही। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया, तो कुछ लोगों ने होम रूल
स्पेशल कहा। अरुंडेल ने लीग के हर सदस्य से कहा कि वह लखनऊ अधिवेशन का सदस्य बनने की हर संभव कोशिश करे। अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद उसी पंडाल में दोनों होम रूल लीगों की बैठक हुई, जिसमें लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और कांग्रेस लीग समझौते की सराहना की गई। तिलक तथा एनी बेसेंट ने बैठक को संबोधित भी किया था। अगला सवाल देखिए, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए आरंभ के चरण का जो है द्योतक था। क्योंकि इसमें ऐसा क्या खास था कि एक जो है स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। इसने जो है देश के सामने सेल्फ गवर्नमेंट का एक ठोस प्लान रखा था। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक और एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ लगभग एक ही जैसा था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत, देखिए ये आज़ादी पहले नहीं चाह रहे थे, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही स्थानीय, प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन और प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए, जैसे गोरों द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में किया गया था, यथा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। मतलब ये डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे। मतलब जो मेन जो सरकार होगी वो तो गोरों की होगी, लेकिन उसके अंतर्गत जो है स्थानीय और प्रांतीय केंद्रीय स्तर पर जो है उत्तरदायी शासन ये चलाएंगे। अगला सवाल देखिए, गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। ये टॉपिक बड़ा होने वाला है और इससे संबंधित लगभग हम 40 प्रश्न देखने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। देखिए, महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था। महात्मा गांधी पर जो है चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग जो है कब चलाया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा 1917 में। 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह हुआ था और उसी वर्ष इन पर अभियोग चलाया गया था। तो बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी CDPO प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया था। NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। अगला सवाल देखिए, किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु जो है यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है। तो ये जो है यहाँ पर 2 सवाल हमारे जो है स्किप हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो सही जवाब है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है, किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। तो ये जो है एक गुजरात के जो दादा अब्दुल्ला थे, देखिए कश्मीर के शेख अब्दुल्ला नहीं थे, गुजरात के जो है दादा अब्दुल्ला थे। इन्हीं का मुकदमा लड़ने ये जो है कहाँ गए थे, तो ये जो है कहाँ गए थे, वहाँ गए थे दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दादा अब्दुल्ला इनका नाम था। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये आप इसको जो है याद रखिएगा। यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन जो है वो छूट रहे हैं, लेकिन इससे मिलते जुलते ही सवाल है चंपारण सत्याग्रह से। हम अगला सवाल देखते हैं। देखिए, गांधी जी को जो है चंपारण आने का आमंत्रण जो है किसने दिया था। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण जो है किसने दिया था, ये आपको बताना है, ये आमंत्रण किसने दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आपने देखा राजकुमार शुक्ल जी ने जो है चंपारण किसानों की दुर्दशा पर कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ध्यान आकर्षित किया था, और इसी अधिवेशन में इन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रण भी दिया था। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी प्री 2021 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया, और वर्ष 1916 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से जो है लखनऊ में भेंट की और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। और देखिए, चंपारण का मामला बहुत पुराना था। 19वीं सदी के समाप्त होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों ने बाजार में नील का स्थान ले लिया, और परिणामस्वरूप चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए विवश हो गए। किसान भी नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजदूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त कराने के लिए लगान और अन्य गैरकानूनी करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने जो है चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था। अगला सवाल देखिए, 66वीं बीपीएससी का सवाल है कि चंपारण में इंडिगो नील को ही कहते हैं, इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। तो किसने आकर्षित किया था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? तो कौन सी घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी? तो उनका जो पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था बिहार के चंपारण में। इसी से सबसे ज़्यादा इनको जो है प्रसिद्धि मिली थी। ये आपको सही जवाब इसका ए विकल्प जो है हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। 8वें नंबर का सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा जो है भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है सविनय अवज्ञा का जो है इस्तेमाल किया था या प्रयोग किया था? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 8वें नंबर का सवाल, 8वें नंबर का जो सवाल है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह ए विकल्प जो है ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों में बी भी लिख दिया गया है, तो ये इसका आप ए कर लीजिएगा, ये ए विकल्प ही इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? पहला सत्याग्रह जो है कौन सा था ये आपको बताना है। तो आप सभी लोग जानते हैं 1917 में जो है ये आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? बिहार पीसीएस 2016 में ये सवाल पूछा गया था। तो किसने ध्यान आकर्षित किया था दोस्तों? तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो है राजकुमार शुक्ल जी थे। बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने का और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? देखिए ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है और कई सारे लैंग्वेज में पूछा जा रहा है, तो ये जो है आपके जो है एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया था 9वीं से 10वीं के एग्जाम में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था? तो फिर से देखिए बीपीएससी टीआरई 2 का सवाल है और इसको जो सही जवाब हो जाएगा वही सवाल, चाहे जितने भी आ जाए जवाब नहीं बदलने वाला, राजकुमार शुक्ल ही इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने चंपारण आने के लिए 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को आमंत्रण या आग्रह किया था उनसे। अगला सवाल देखिए, राजकुमार शुक्ल के ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? देखिए फिर से वही सवाल पूछा गया और 10/12/2023 को। तो बीपी जो टीआरई 2 हुआ था उसमें भी कई दिन एग्जाम हुए थे दोस्तों, जो है प्राइमरी, जूनियर और टीजीटी पीजीटी लेवल के, तो उनमें भी ये सवाल पूछा गया था कई सारे लेवल के जो है एग्जामों में। जैसे जूनियर में पूछा गया, फिर टीजीटी और पीजीटी में पूछा गया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कहीं भी राजकुमार शुक्ल जो है राजकुमार शुक्ल ने किसको पूछा था, किसको बुलाया था ये कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी जो है गांधी जी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, गांधी जी नहीं दिख रहे हैं। तो 13वें नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी का नाम कहीं है ही नहीं और इन्होंने जो है महात्मा गांधी को आंदोलन का नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था। ई विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया है और आपको बताना है कि कौन से कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सामल दास कॉलेज, जो है भावनगर गुजरात में जो है, यहाँ से इन्होंने पढ़ाई की थी। ये विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इनकी प्राथमिक शिक्षा पोरबंदर में हुई। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित सामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया और इसके उपरांत उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से लॉ की पढ़ाई पूरी की। अगला सवाल देखिए, गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया था? ये आपको बताना है। आप सभी लोग जानते हैं बिहार के चंपारण में जो है चंपारण सत्याग्रह 1917 में नील के किसानों के लिए जो है चलाया गया था, तिनकठिया जो पद्धति थी उसके खिलाफ। तो इसका डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण में प्रारंभ किया गया था और 19वीं सदी के आरंभ में जो है गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह निश्चित किया कि उन्हें अपनी जो है ज़मीन का 3/20वें भाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल देखिए, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो चंपारण आंदोलन जो है मुख्यतः किसके विरोध में था? अब देखिए यहाँ पर नील तो दिया नहीं गया है, तो कैसे आप बताएंगे किसके विरोध में था? तो नील एक जो है नकदी फसल थी, तो ये नकदी फसल के विरोध में था, याद रखिएगा नकदी फसल के विरोध में था। बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। देखिए चंपारण आंदोलन जो 1917 में हुआ था मुख्य रूप से नकदी फसल के विरोध के स्वरूप में प्रारंभ किया गया था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी सरकार ने बिहार के चंपारण में तिनकठिया व्यवस्था लागू कर दी थी। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक किसान को अपनी ज़मीन के जो है 20, अगर मान ली 20 भाग जो है ज़मीन का है, तो यहाँ पर 3 भाग में जो है
ये नील की खेती करनी आवश्यक रहती थी, याद रखिएगा, और अनिवार्य कर दिया था। इसी व्यवस्था के विरोध स्वरूप जो है महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किया गया था, जिसके फलस्वरूप चंपारण कृषि अधिनियम 1918 बनाकर इस प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। देखिए गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जो है तिनकटिया पद्धति से जुड़ा हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं। ये इजारेदारी नहीं, जेनमीज भी नहीं थी, ये तिनकटिया पद्धति थी। बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए 66वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है कि बिहार में तिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था, तो ये 3/20 भाग, 3/20 भाग अमानत रखा जाता था। मान लीजिए एक खेत है, इसके अगर हम 20 भाग कर दें ऐसे ऐसे करके, और 20 भाग अगर कर दिया जाए, तो यहाँ पर जो है 3 भाग में इनको नील की खेती करना अनिवार्य था। 3 भाग में जो है इनको नील की खेती करना अनिवार्य था, तो ये आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था। जो चंपारण आंदोलन था, इसकी जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था, ये आपको बताना है। तो इन्होंने जो है चंपारण एग्रीगेशन कमेटी या कृषि समिति की स्थापना की थी। सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? चंपारण कृषि समिति की जो है स्थापना की थी सभी चीज़ों की जांच के लिए। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने चंपारण की कृषि स्थितियों की जांच करने के लिए जांच समिति नियुक्त किया। गांधी जी को इस समिति के एक सदस्य के रूप में चुना गया। जांच समिति की सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम 1918 पारित किया और इस अधिनियम के अंतर्गत चंपारण कृषि समिति की जो है स्थापना की गई। अगला सवाल देखिए, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, तो गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश कैसे किया था, तो चंपारण जो है सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन से इन्होंने प्रवेश किया था। इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, 21वें नंबर का जो सवाल है इसका सही जवाब हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह का किसान आंदोलन जो था यही आपका सही हो जाएगा। देखिए 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में सवाल पूछा गया है कि बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह जो है किया था। तो कहाँ पर किया था इन्होंने, तो आप सभी लोग जानते हैं चंपारण में किया था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे, ये आपको बताना है। बिरसा मुंडा तो मुंडा विद्रोह के थे, और राम सिंह जो है कूका आंदोलन का कहा जाता है कि राम सिंह थे, तो इसको भी काट दीजिए। बाबा रामचंद्र जी ये तो किसान आंदोलन से संबंधित है, ये आपका जो है नील आंदोलन से जो है महात्मा गांधी संबंधित है, तो ए विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 48वें से 52वीं बीपीएससी में ये सवाल प्री 2008 में पूछा गया था। अगला सवाल देखिए 24वें नंबर का सवाल है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था। 17वीं बीपीएससी का सवाल है जो 2024 में री एग्जाम में पूछा गया है। तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ये किसने किया था, तो आप सभी लोग जानते हैं कि नेतृत्व जो है ये गांधी जी ने किया था। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ए विकल्प कैसे, ए विकल्प नहीं, ये हो जाएगा डी विकल्प। मैंने गलती से जो है ए विकल्प मार्क कर दिया, तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। देखिए राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात पर चंपारण आने का अनुरोध किया था, और चंपारण के किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए वे गांधी जी के साथ कलकत्ता से 9 अप्रैल 1917 को प्रस्थान कर 10 अप्रैल को पटना पहुंचे थे। अगला सवाल देखिए, 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में हस्तक्षेप किसने किया था, ये आपको बताना है। बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया सवाल है, और इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। जो 1918 में अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हम इसको कह सकते हैं, वहाँ पर जब ये जो है सत्याग्रह हुआ था, तो मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य जो है विवाद में किसने जो है हस्तक्षेप किया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए वर्ष मार्च 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के कपास मिल मालिकों व मजदूरों के बीच ब्लैक बोनस बंद करने के मुद्दे पर विवाद में हस्तक्षेप किया, और मिल मालिक बोनस वापस लेना चाहते थे। अहमदाबाद मिल हड़ताल गांधी जी के द्वारा की गई पहली भूख हड़ताल थी। अगला सवाल देखिए, भारत में वह महान एकता करता जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु नहीं बनाया, अपितु अपने मित्रों को और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया, यह किसने कहा था। भारत में वह महान एकता करता जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया, अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था, यह किसने कहा था।
तो ये जो है किसने कहा था? इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, ये कथन जो था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। ठीक है, ये कथन जो था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का था और इन्होंने जो है गांधी जी के बारे में ऐसा लिखा था। लेकिन यहाँ पर कहीं भी जो है नेहरू जी का नाम नहीं है, तो ये आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये ई विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये TRE 3 2024 का सवाल था, थोड़ा सा जो है टफ सवाल था, लेकिन इसका जो सही जवाब है ये आपका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ये जो कथन है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में कहा है। अगला सवाल देखिए, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? AICC के जो है खजांची भी रहे, मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो है खजांची भी रहे और 1930 में जो है जेल भी गए थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा जमुनालाल बजाज। जमुनालाल बजाज हो जाएगा, बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 47वीं BPSC 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए सेठ जमुनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे और वे 1930 में नागपुर झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है जेल में गए थे। देखिए बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को जो है विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, उसका क्या नाम है? तो इन्होंने पहले भोजन में जहर मिलाया और फिर महात्मा गांधी की जान बचा ली और उनका नाम था बटक मियाँ। ठीक है, बटक मियाँ। तो ये आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बागान मालिक था जिसका नाम था इरविन। उसने अपने रसोइये जो बटक मियाँ उनके रसोइये थे, उसने गांधी जी को जो है मुलाकात के लिए बुलाया या खाने पर बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम जो है गांधी जी के खाने में जहर मिला देना। तो इन्होंने पहले तो मिला दिया, लेकिन बाद में इनका जो है ईमान जाग गया और फिर इन्होंने गांधी जी को उसके बारे में बता दिया था। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 69वीं BPSC प्री 2023 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए चंपारण सत्याग्रह के समय नील बागान के जो प्रबंधक थे, डरविन या इरविन इनको बोलते हैं, इरविन बोलते हैं, कहीं कहीं इरविन भी लिखा रहता है। इन्होंने गांधी जी को अपना रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था और इरविन ने या डरविन ने अपने रसोइये बटक मियाँ को गांधी जी को जहरीला दूध परोसने के लिए कहा था। बटक मियाँ ने अपने मालिक की आज्ञा का पालन किया, लेकिन साथ ही गांधी जी को दूध की सच्चाई भी बताई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस घटना के जो है गवाह थे। अगला सवाल देखिए, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? 68वीं BPSC प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अभी आपने ऊपर कहानी देखी, ये बतक मियाँ थे। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल को अपना हथियार के रूप में सबसे पहले जो है प्रयोग किया था? तो सबसे पहले भूख हड़ताल को हथियार के रूप में किस आंदोलन में इन्होंने जो है प्रयोग किया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 30वें नंबर का ये सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा जब अहमदाबाद मिल सत्याग्रह था, उसमें अहमदाबाद हड़ताल में। डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। ये 1918 में हुआ था, तो इसका ईयर भी आप लोग याद रखिएगा, 1918 में। डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अहमदाबाद मिल हड़ताल वर्ष 1918 के दौरान महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और 3 दिन से जो है ये भूख हड़ताल पर बैठे थे। अगला सवाल देखिए, 31वें नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में जो है गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए राजकोट सत्याग्रह में लिया था इन्होंने, खेड़ा सत्याग्रह में भी लिया था और असहयोग आंदोलन में जो है इन्होंने भाग लिया था, लेकिन वायकोम सत्याग्रह में नहीं लिया था। याद रखिएगा, वायकोम सत्याग्रह में इन्होंने भाग नहीं लिया था। तो सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए वायकोम में मंदिर प्रवेश के लिए सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा, राजकोट सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने ही किया था, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे, ये आपको बताना है। तो इनका नाम था चार्ल्स एंड्रूज। ठीक है, इनका नाम था चार्ल्स एंड्रूज। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 46वीं BPSC प्री 2003 और 4 में ये सवाल जो है पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, चार्ल्स एंड्रूज या जिसको दीनबंधु एंड्रूज भी कहते हैं, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे और भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स आश्रम में गांधी जी के साथ रहे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीनबंधु की उपाधि से जो है सम्मानित किया। एंड्रूज ने वर्ष 1925 और 1927 में
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे ये, और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह गांधी जी के साथ लंदन भी गए थे। देखिए वर्ष 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में जो है किसने हिस्सा लिया था, ये आपको बताना है। वर्ष 1917 में 18 में जो मुख्यतः जो है अहमदाबाद जो मिल हड़ताल थी या सत्याग्रह था, इसमें गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में जो है किसने भाग लिया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये फैक्ट्री के लिए था, कामगारों के लिए था, इसलिए औद्योगिक कर भी सही हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। प्लेग बोनस के लिए सारा बवाल था। 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल के एक मालिक और जो है मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% जो है बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गठित ट्रिब्यूनल ने इसकी बात मान ली थी। अगला सवाल देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। बीपीएससी टीआरई 2 के एग्जाम में पूछा गया था 2023 में। तो इनके जो है गुरु थे, उनका नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए यहाँ पर कहीं भी गोपाल कृष्ण गोखले का नाम नहीं दिया गया है। ये भी दादा भाई नौरोजी नहीं थे, एमजी नराडे भी नहीं थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। तो यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसीलिए इसका जो है ई विकल्प सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं जो है सही जवाब हो जाएगा। बीपीएससी स्कूल टीचर 7/12/2023 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे और भारत आने पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ था, जिन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। अगला सवाल देखिए, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना जो है 1932 में किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए वर्ष 1932 में महात्मा गांधी द्वारा ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की गई और पहले इस संगठन का नाम अस्पृश्यता निवारण संघ था। वर्ष 1933 में इसका नाम परिवर्तित करके ऑल इंडिया हरिजन संघ कर दिया गया। अगला सवाल देखिए, ब्रिटिश का भारतीय सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की थी, ये आपको बताना है। क्योंकि गांधी जी घूम घूम कर पूरे भारत में जो है अंग्रेज़ों के लिए जो है भर्ती कर रहे थे सैनिकों की पहले विश्व युद्ध के दौरान। और क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम जो है डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, मतलब जो अगर हम पहला विश्व युद्ध जीत गए और ख़त्म हो गया तो हम भारत को जो है डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। तो इसीलिए जो है गांधी जी घूम घूम कर जो है ये भर्ती कर रहे थे सिपाहियों को। तो इसीलिए इनको जो है ब्रिटिश का भारतीय सार्जेंट की उपाधि भी दे दी गई थी। बहुत लोगों ने इनको कहा था, तो महात्मा गांधी को कहा गया था। याद रखिएगा बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने भारत में ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें यह उम्मीद थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वशासन का अधिकार प्रदान करेगी। इसी सहयोग के कारण उन्हें ब्रिटिश का भारतीय सार्जेंट कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो है इस शब्द का प्रयोग किया था। 46वीं बीपीएससी प्री 2003 और 4 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए सर्वोदय संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सबका, और उदय का मतलब होता है विकास या उत्थान। और सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है महात्मा गांधी ने किया। वर्ष 1908 में जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट के अनुवाद में इसका प्रयोग किया गया। इसका उद्देश्य सभी के अंदर स्वाधीनता और समानता की भावना का विकास करना था। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था, ये आपको बताना है। तो चंपारण आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद जो है संबंधित थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, जेवी कृपलानी भी थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण नहीं थे। याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण नहीं थे। तो डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 42वीं बीपीएससी प्री 1997 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी का साथ जो है राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेवी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख आदि ने इनका साथ दिया था। और जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से जो है संबंधित नहीं थे। अगला सवाल देखिए,
कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं था, ये आपको बताना है। 1917 के चंपारण आंदोलन से जो है कौन संबंधित नहीं था, ये आज के सेशन का लास्ट सवाल है दोस्तों, और इसका सच जवाब आपको देना है। तो देखिए इसमें जेबी कृपलानी जो है संबंधित है, और राजकुमार शुक्ल भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, लेकिन राम मनोहर लोहिया नहीं थे। इसमें राम मनोहर लोहिया नहीं थे, तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ना तो जयप्रकाश नारायण थे और ना ही जो है राम मनोहर लोहिया इससे संबंधित थे। डी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। देखिए अगला जो हमारा कल टॉपिक रहेगा ये हमारा रहेगा किसान आंदोलन और विकास सभा या किसान सभा। ठीक है, तो इसमें आपके लिए होमवर्क ये है कि मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का जो है उद्देश्य क्या था। इसका जवाब आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी ऑप्शन सही हो आपको बताना है कि इसका जो है कौन सा जवाब सही होगा। तो इस सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, और होमवर्क मैं इसीलिए देता हूं ताकि जब आप एक्टिविटी करेंगे तो थोड़ा सा आपको जो चीज़ें जो है ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। तो आप सभी लोग जो है इसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करिएगा। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ कि मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का जो है उद्देश्य क्या था। जो भी ऑप्शन सही हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।